इनकम के हाउस पे शनिदेव 11th हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कमाई, सिर्फ इनकम कितना होगा उसी हाउस में अगर शनिदेव है आपके कुंडली में तो क्या क्या होने वाला है दोस्तों आपके साथ, आपको क्या मिलने वाला है, क्या आप काम करें क्या ना करें, कौन से काम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और कौन सा काम चूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा, कौन से सेक्शन में पढ़ाई करें दोस्तों, क्योंकि एकादश में बैठते तो पढ़ाई लिखाई में भी इफेक्ट डालते और भी बहुत सारे बातें हैं। क्योंकि देखिए शनिदेव के तीन तीन दृष्टियाँ भी है दोस्तों, एकादश में बैठते हैं लेकिन 3 दृष्टियाँ भी है। अगर आपके कुंडली में एकादश है तो कौन से दृष्टि कहाँ पे है इस पर भी बात करेंगे। पंचम में उनका पूर्ण दृष्टि हो गया, फास्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि हो गया, मतलब आपके लगन में पूर्ण दृष्टि हो गया, और कहाँ हो गया दसम में। दसम कहाँ होता है, जो मतलब उनकी दृष्टि से दसम, तो उनके दृष्टि से दसम होता है आपका अष्टम स्थान, आयु का स्थान दोस्तों, छुपा हुआ जो प्रॉपर्टी मिलना है उसका स्थान। तो 3 दृष्टियाँ आपके फर्स्ट हाउस में, मतलब आपके लगन में, आपके 5th हाउस में आपका जो प्लानिंग का मान सम्मान का जगह है उस पर पूर्ण दृष्टि, और आपके अष्टम में पूर्ण दृष्टि। कुल मिला के बहुत तगड़ा ये मतलब पोजीशन है दोस्तों। क्योंकि अगर सही है शनिदेव तो आपका तो बल्ले बल्ले दोस्तों, मतलब कोई आपका साथ ही नहीं पकड़ सकता, बहुत आगे जाने वाला। लेकिन अगर नेगेटिव है दोस्तों तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ, तो दोनों पहलू पे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो पे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपके कुंडली में सही है तो क्या क्या होगा आपके साथ, अगर गलत है शनिदेव मतलब पोजीशन खराब है, नेगेटिव बैठे हुए, तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए अगर शनिदेव आपके 11th में है तो शनिदेव है क्या, सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों। कर्म के देवता माने जाते हैं, ज़्यादा काम करोगे तभी, ज़्यादा मेहनत करोगे तभी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कर्म के देवता है और कालपुरुष की कुंडली में दसम और एकादश, कालपुरुष का जो कुंडली होता है जो फर्स्ट हाउस मेष से शुरू किया जाता है उसके हिसाब से दसम और एकादश के मालिक होते हैं शनिदेव। कर्म से ही नसीब मतलब इनका कमाई आता है, तो कर्म और जो कमाई का मालिक है वो भी शनिदेव ही। लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से अलग हो सकते हैं दोस्तों। आपके मतलब कुंडली के हिसाब से आपका जन्म जिस टाइम हुआ उस कुंडली के हिसाब से आपका 11th हाउस मतलब शनि का नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे शनि बैठे हो सकते। मान के चलिए आपका कर्क लगन है तो आपका 11th हो गया वृषभ राशि, टोरस जो है वृषभ आपका 11th हो गया, वहाँ पे अगर शनि महाराज बैठे हुए तो क्या क्या होने वाला है। यूँ तो दुनिया में जितने भी कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से शनि एकादश के मालिक है, एकादश में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन पार्टिकुलर आपका जो पर्सनल कुंडली है उसके हिसाब से क्या क्या होने वाला है उसी पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए अगर शनि बढ़िया है, पहले बात कर लेते हैं अच्छे हैं शनि है तो क्या होगा, और बाद में बात करेंगे कि अगर शनि बुरे हैं तो क्या रिजल्ट देने वाले। तो पहले देख लेते हैं अगर शनि अच्छे हैं आपके कुंडली में, आपके कुंडली के हिसाब से मतलब नीच के भी नहीं वक्री भी नहीं, मतलब कुल मिला के एक बात सीधा सीधा बात स्ट्रॉन्ग है, सही है, तो क्या होने वाला है। देखिए शनि उच्च के होते हैं तुला में, सबको मालूम है। हर वीडियो में मैं ये बात दोहराता हूँ क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए। देखते हैं हम चार्ट में नए लोग जुड़ते हैं। तो शनि महाराज तुले में, तुला राशि जो है शुक्रदेव का उसमें उच्च के होते, और मेष राशि जो मंगल का राशि है उस पर नीच के होते। लेकिन और एक बात दोस्तों वार्निंग के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ कि अगर शनि नीच के तो घबराइए मत, हो सकता है ये नीच के ना हो, नीच भंग राजयोग शायद बन जाए, समझ गए दोस्तों। विपरीत राजयोग शायद बना हुआ है, तो अगर शनि बहुत नीच के है तो घबराना नहीं है, अपना काम करते रहिए, जो भी उपाय वगैरह है वो करो और अपना खुद का काम पे फोकस करो। और एक बात, अगर शनि उच्च के है तुला में है तो ज़्यादा खुश मत होइए दोस्तों, मतलब अरे हमारा तो शनि बहुत बढ़िया है भाई, उच्च के, किसी ने ज्योतिषी ने फलाने ने बोल दिया, ये भी नहीं है। देखिए हो सकता है कि वो उच्च भंग हो चुका है, राजयोग खत्म हो चुका है, होने को कुछ भी हो सकता है। पार्टिकुलर मतलब कुंडली बढ़िया से सही से देखना पड़ता है तभी जाके कोई डिसीजन ले सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्ड वर्क और कर्म वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री हुए दोस्तों, देखा होगा आपने, पूरे साल बहुत भागा दौड़ी करते रहते, और जो लोग भागा दौड़ी नहीं करते शनि उनको सज़ा दे देते, ऐसा सज़ा देते हैं कि मतलब ज़िंदगी में कभी दोबारा इलेक्शन जीत ही नहीं पाते। तो जो भी हो दोस्तों, अगर आपके 11th में शनिदेव बढ़िया है तो उनका पूर्ण दृष्टि आपके पंचम में जाएगा, अब उनका अष्टम में जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में जाएगा। देखिए 11th में अगर सही से बैठे हुए तो अगर पॉजिटिव है तो देखिए कमाई का बहुत बढ़िया सोर्स आपके हाथ होगा, और ऐसे ऐसे चीज़ों से कमाई होगा। मेहनत करना पड़ेगा अलग बात है, उसको साइड में रखिए, वो आपका बेस है, समझ गए दोस्तों। हार्ड वर्क, मेहनत, ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मेहनत, ये आपका बेस है, वो करना पड़ेगा क्योंकि 11th में शनिदेव है,
समझ गए दोस्तों। मतलब अभी इधर ये आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप गुस्सा करके आ रहे हो, नहीं हमारा नंबर नहीं आ रहा है, नहीं नहीं वो नहीं करना है, आपको वहाँ पे खड़े रहना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। लेकिन हो सकता है आपका नंबर आखिर में आ जाए, लेकिन इस दौरान आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्सपीरियंस आगे जाके काम आने वाला है। समझ गए दोस्तों। मान के चलिए किसी लाइन में आप खड़े हो किसी चीज़ को लेने के लिए, तो आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, तो गुस्सा नहीं होना है, पेशेंस के साथ उसी लाइन में खड़े रहना है। आपका नंबर आ जाए ले लो, और बीच में देखते रहो कोई शॉर्टकट रास्ता आपको मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो वहाँ से निकल के ले आओ, क्योंकि शनि चतुराई भी है और मेहनत भी है, सांप की तरह चालाक दोस्तों। अगर शनि बहुत बढ़िया है, अगर बहुत बढ़िया है तो मतलब बहुत ज़्यादा चालाकी आपके देते हैं और आप सक्सेस भी होते हो। तो 11th में है तो कमाई का बहुत बढ़िया सोर्स आपको मिलेगा, बहुत तरीके का कमाई आप कर सकते हो। ऐसे लोग कैसे चीज़ों से कमाते हैं, बहुत मल्टीपल चीज़ों से कमाते हैं ऐसे लोग, मल्टीपल चीज़ से, तो एक ही दो नहीं। अगर शनि बढ़िया है दोस्तों, आप ऐसे लोग मैंने देखा हुआ है, एडवोकेट बहुत सारे लोग होते हैं, जुडिशियल में नौकरी करने वाले बहुत लोग होते हैं। ऐसे लोग अगर कुंडली के सारा चीज़ सही हो तो गवर्नमेंट जॉब में तो होते हैं, मतलब ख़ास करके जो प्रशासन जिसको कहे जाते हैं, प्रशासन में ज़्यादा होते। प्रशासन मीन्स आपके हो गया, देखिए जुडिशियल में हो गया, जुडिशरी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा है पुलिस में काम करते हैं। बाकी कुंडली का दूसरा चीज़ देखना होता है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा ऐसे चीज़ों में पाया गया है, मैंने देखा हुआ है। और वकील वगैरह तो होते ही है, कोई वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप नौकरी वगैरह नहीं करते, नौकरी में एडवोकेट तो आम बात है, नौकरी वगैरह नहीं करते, काम करते हो, अपना काम करते हो, देखिए कोई काम आप हार्डवेयर का आप कहीं कर सकते हो, कोई काम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मतलब काम कर सकते हो, उसमें भी हार्डवेयर का सामान जुड़ जाता है। आप किसी काम आप कर सकते हो, देखिए रेस्तोरां का काम, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं ना खाने पीने का, रेस्तोरां का काम ये भी कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे शनि का काम होता है, लेकिन मेहनत अपनी जगह है, मेहनत आपको 100% करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो ऐसे बहुत सारे और भी काम है दोस्तों। आप ऐसे देखिए कुछ लोग आरतदार होते हैं ना, जो अपना मतलब जो ऑनियन गार्लिक का कारोबार करते हैं, ज़्यादातर ऑनियन का ही करते, मतलब वो पूरा जो मंडी से उठाते आरत जिसको कहा जाता है, मतलब पूरे वागन ट्रेन का डब्बा भर के लाते हैं सामान बेचते, या फिर ट्रक्स भर के लाते बेचते, ऐसे होलसेल बड़े लेवल का होलसेल ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए आप कुछ स्मार्ट बिजनेस, मतलब ये जो आप डिजिटल वाला काम करना है, इसमें भी आप जा सकते हो। एआई का जो संभावना आजकल बना हुआ है, एआई में भी बहुत हार्डवर्क है, सॉफ्टवेयर में भी बहुत हार्डवर्क है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे चीज़ों से भी आप कमा सकते हो। और कुल मिला के हमारे जो देसी पहले का जो कमाई वगैरह था, जो किराने का काम ये कर सकते हो आप, ये भी बहुत बढ़िया देता है। जो खाने पीने का काम, होटल रेस्तोरां ये हो सकता है। स्ट्रीट फूड का अगर ज़्यादा आपके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो स्ट्रीट फूड का काम भी आप कर सकते हो। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा आपको शनिदेव देंगे, क्योंकि मेहनत यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया है, तो देंगे ही देंगे। 11th में वही देखा जाता है। लेकिन इसके भी आगे और एक चीज़ है दोस्तों, बड़े भाई जो सिबलिंग आपसे है, बड़े हैं, अगर शनिदेव 11th में है तो उनका, अगर आपका शनि सही है तो देखिए उनका साथ संबंध आपका बहुत अच्छा होगा, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, उनके तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको, उनके वजह से भी बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलेगा। और दोस्तों हेल्थ, अगर आपके 11th में शनिदेव सही है तो बस आप काम करते रहिए, आपका हेल्थ में कोई इशू नहीं होने वाला, हेल्थ में कोई इशू नहीं होने वाला। बस करना ये है कि देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ का, ताकि मतलब ये जो नसों में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ों के कारण नसों में दिक्कत कभी कभी आ जाता है, जैसे खिंचाव महसूस होना, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी शनिदेव अगर है तो, और देखिए फास्ट हाउस में शनिदेव जो आपके 11th में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लगन में फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। तो ऐसे लोग मैंने देखा हुआ है ना, अगर शनिदेव बढ़िया है तो देखिए बैठ बैठ के लोगों से काम लेते हैं लोग। कोई एचआर होंगे, कोई किसी मैनेजर होगा, कोई किसी फैक्ट्री का बहुत बड़ा सुपरवाइज़र होगा, मतलब आपके अंडर में बहुत लोग रहेंगे। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे बहुत चीज़ कर लोगे, बहुत चीज़ कर लोगे। मतलब आपके अंडर में बहुत लोग होते हैं, कैसे भी हो, आप सुपरवाइज़र हो या फिर आप मालिक हो, जो भी हो, बैठे बैठे। कुछ लोग हैं ना आलसी के कारण काम नहीं करते, उनको सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन आप अगर शनि आपके सही है 11th में, काम तो आप करोगे, लेकिन ऐसा काम है कि आपके अंडर में भी बहुत लोग काम करेंगे और वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलेगा। और
थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है दोस्तों, ये छुपा हुआ बात नहीं है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है और थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहता है अगर शनि बुरे है तो। लेकिन अच्छे है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन मतलब जिसको कहते हैं आइडियाज़ आते रहेंगे, कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे लोगों से काम निपटाना है, मतलब अपना काम कैसे निकालना है लोगों से, ये आपके दिमाग में बहुत आएगा। अगर 11th में शनि महाराज बैठे हुए, चालाकी बहुत ज़्यादा आएगा। किसी की लेबर वहाँ पे डाल को वहाँ से काम निकाल लो, लेबर का सप्लाई करके अपना कमीशन निकाल लो, बहुत बढ़िया होगा, बहुत फ़ायदा आपको होगा। फर्स्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि देंगे। और दूसरा पूर्ण दृष्टि होगा आपके 5th हाउस में। देखिए 5th हाउस में पढ़ाई लिखाई देखा जाता है, रिलेशनशिप देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, प्लानिंग देखा जाता है, मन का स्थिति को देखा जाता है। अगर शनिदेव बहुत बढ़िया है तो पढ़ाई लिखाई में सिर्फ 10th में आपको थोड़ा सा ब्रेक आएगा, इसके बाद सही रहेगा। जितना भी शनि बढ़िया क्यों ना हो, एक बार आपको रुकावट देते हैं तो 10th के आगे आगे बढ़ते रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में अगर दूसरा कुंडली के दूसरे चीज़ें भी देखना पड़ता है, 5th हाउस को देखना पड़ता है, आपका 4th हाउस को देखना पड़ता है, 9th हाउस को देखना पड़ता है, लेकिन 11th में बैठ के यहाँ पे जो शनि का पूर्ण दृष्टि है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ब्रेक आएगा, लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया से आगे बढ़ जा सकते हो आप। कोई टेक्निकल कोर्स आप कर सकते हो, LLB मैंने पहले का वो भी कर सकते हो। और डॉक्टर्स, डेंटिस्ट जो होते हैं ना दोस्तों, ऐसे भी लोग बहुत लोग अच्छे से बढ़िया बन जाते हैं। टेक्निकल कोर्स कुछ भी, डॉक्टर्स मतलब डेंटिस्ट हो तो वो भी टेक्निकल होता है क्योंकि वो सर्जरी वगैरह करते रहते हैं। और जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड कोई काम पढ़ाई लिखाई में, ऐसे बहुत सारे जो निशेस है, जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम में आप चुन सकते हो, आपको तरक्की मिलेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगा अगर शनिदेव सही है तो। अभी गलत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अभी अगर शनिदेव सही है तो क्या क्या आपको देंगे, तो बहुत सारे स्कोप यहाँ पे मिलता है। किसी एक निश मतलब किसी एक स्ट्रीम पे आगे बढ़ते रहिएगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लॉयर तो होते ही ऐसे लोग, LLB भी करते हैं, देखा हुआ है मैंने, लेकिन कुंडली के 4th, 5th और 9th हाउस को देख के आगे बढ़िएगा। ये बस एक मोटा मोटी आइडिया है, बाकी सब कुछ देख के आगे बढ़ना पड़ता है। और देखिए अष्टम में पूर्ण दृष्टि, अष्टम में पूर्ण दृष्टि अगर है, देखिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होगा आप में, ठीक है दोस्तों। जो भी आप कामकाज क्यों ना करो, किसी दूसरे नॉलेज के बारे में, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, जैसे वास्तु हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसे तंत्र का कोई ऐसा वो हो गया, या फिर कोई भी ऐसा हिडन, जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी आप बन जाओ, बड़ा नौकरी वाला भी बन जाओ, लेकिन आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगा कि कुछ एक जो हिडन जो एनर्जी है उसके बारे में जानकारी लेना, कुछ पावर के बारे में जानकारी लेना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होगा। आपको ऐसी चीज़ें बहुत बढ़िया लगे, बहुत अट्रैक्ट करेगा ऐसी चीज़ें, आप जाओगे भी ऐसी चीज़ों में। कुछ प्रोफेशनल काम करो या ना करो, ऐसी चीज़ों से आप बहुत नॉलेज मतलब गेन करोगे, आपके पास बहुत नॉलेज होगा ऐसी चीज़ों का। इसके अलावा दोस्तों मैंने देखा हुआ है ऐसे लोग जो जॉब्स होते हैं ना, जैसे डिटेक्टिव वाला जॉब या IAS वाला जॉब, ऐसे बहुत सारे लोग कहाँ कभी शहीद हो जाते हैं किसी को नहीं मालूम। ऐसे लोग छुपते छुपाते बहुत सारे काम करते, देश के लिए भी करते और कोई प्राइवेट लोग भी काम करते। तो अगर शनि सही है तो आपको तरक्की मिलेगा और बहुत नाम भी करोगे ऐसे फील्ड में। तो दोस्तों ये देखिए, अभी तक बात की हमने शनि के बारे में, 11th हाउस में बढ़िया है तो क्या क्या होने वाला है। तो ये सिंपल सा 2-3 स्टेप मैंने बोला। कमाई के लिए मैंने बोल दिया बढ़िया होने वाला है। पढ़ाई लिखाई वाले में कुछ सिम्टम मैंने बोला, कुछ सब्जेक्ट, कुछ निश मैंने बोला जिसको लेकर आगे बढ़ो, बढ़िया फ़ायदा होगा। और क्या क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग में कैसा बुद्धि आएगा, सब के बारे में बोला। लेकिन यहाँ पे बात और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शनि है दोस्तों, थोड़ी से बात पे भी मतलब नाराज़ हो जाते हैं। अगर कहीं से भी किसी भी एंगल से अगर शनि नेगेटिव है आपके कुंडली में, शनि अगर अच्छे नहीं है तो, अभी तक तो बात किया कि अगर अच्छे है तो क्या होगा, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो ये अपने पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके जन्म के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आपके कुंडली का शनि सही है या गलत है। अगर वो सही नहीं है तो दोस्तों मतलब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सही होकर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिक्कत बहुत है दोस्तों, बहुत सारा दिक्कत है। शनि मतलब देखिए, कहा जाता है कि ज्योतिष की ब्रांड एम्बेसडर शनि है। कुछ लोग शनि को डरा डरा के मतलब शनि के नाम से अपना धंधा चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि बहुत मतलब लोगों को बहुत स्ट्रगल करवाते हैं और मतलब एक सही जो कहते हैं ना, घिसेगा तभी तक मतलब जो डायमंड होता है तब घिसने के बाद ही उसका वैल्यू निकलता है ना। तो ऐसे नॉलेज देंगे ना, ऐसे आपको कष्ट देंगे, ऐसे मतलब आपके साथ काम करवाएंगे, ऐसे काम आपसे करवाएंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, बहुत तकलीफ भी आपको होगा 11th में अगर सही नहीं है शनि, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलना है। देखिए 11th में शनि है तो क्या होगा, बीमारी कुछ ना कुछ आपके अंदर लगा रहेगा,
हेल्थ इशू कुछ ना कुछ आपके अंदर लगा ही रहेगा। पेट रिलेटेड इशू तो लगा ही रहेगा, पेट में खराबी ही खराबी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बाएं हाथ में, बाएं पैर में दिक्कत, चोट लगना और भी बहुत सारे मल्टीपल समस्याएं आपको लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चोट लगना लगा ही रहेगा, सिर में चोट लगना ये भी लगा रहता है, और पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे चोट लगना, बाएं हाथ में चोट लगना, ये सब मैंने कह ही दिया। ये सब मतलब कॉमन बात है 11th में अगर शनि सही नहीं है तो। पंचम में पूर्ण दृष्टि, पढ़ाई लिखाई हो ही ना, बहुत मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाई लिखाई हो। अगर चतुर्थ और नवम भी बुरे हैं तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हो। और पेट में मैंने कहा समस्या होता रहे, मन खराब हमेशा रहे, प्लान जो भी करो कुछ प्लान सक्सेस ना बने। कुछ बहुत सारे प्लान करते रहो, कोई भी एक प्लान ज़िंदगी में कभी सक्सेस ही ना हो। और मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी रहती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग दोस्तों, बहुत सारी दिक्कत, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऊपर से फास्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि, सिर में एक दर्द लगा रहता है, आलस एकदम भर भर के आलस रहता है दोस्तों। 11th में अगर बुरे शनि है, भर भर के आलस रहता है, बहुत सारा आलस, मतलब क्या कहा जाए। और एक बात दोस्तों, जो मैंने कहा सिर में दर्द, आलस, इसके अलावा दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो एनर्जी होते हैं ना, जो किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ वो तंत्र करवा दिया, कोई हम नेगेटिव एनर्जी जो मेरे साथ चल रही है, ऐसे बहुत सारे वहम ऐसे लोगों को होता रहता है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा सच में भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, 11th में शनि इतना बुरा भी कर देते। तो कुल मिला के दोस्तों 11th में अगर नेगेटिव शनि है दोस्तों, तो हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो काम करोगे नहीं उसी का जो एलिगेशन है आप पे आएगा। एलिगेशन मीन समझ गया दोस्तों, कुछ आप किसी कांड आपने किया नहीं, उसी का मतलब जो आरोप आप पे लग गया, बिना काम के आपको मतलब जेल यात्रा हो जाए, ऐसे सारे दिक्कत हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए भी उपाय है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया, अगर अच्छे हैं तो खुश मत होइए, बुरे हैं तो ज़्यादा दुखी मत होइए। उपाय बहुत सारे हैं दोस्तों। किसी भी कंडीशन में शनि अगर बुरे है तो कुछ बेसिक चीज़ों है, मतलब मान के ही चलना पड़ेगा। देखिए 11th में अगर शनि बुरे है, सबसे पहले नॉनवेज वाला को त्याग कीजिए। नॉनवेज मतलब छोड़िए, वेज लीजिए। हर रोज़ नहीं कर सकते तो सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन वेज लीजिए, वेज खाना लीजिए। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, घर बनवाना चाहते हो, या फिर मतलब आप जो अभी उम्र में छोटे हो लेकिन आपका पिताजी घर बनवाना चाहते हैं, तो मतलब एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा किसी मंदिर, जो मंदिर बन रहा है ना, बनने वाला जो मंदिर है उसमें डोनेशन कीजिए अपने हाथों से। कोई बाली, ईंटा, पत्थर हो गया ना, ऐसे चीज़ों का डोनेशन आप कीजिए अपने घर बनवाने से पहले। और ख़ुद के पैसे से घर बनवाना है तो एज जो ज़्यादा हो जाए तभी बनवाए, रिटायरमेंट के थोड़ा सा पहले बनवाए। अभी पहले लेके EMI दे देना होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा चाहते हो कि पहले ले लेते हो बाद में EMI देते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएंगी ही। तो इसके लिए करें क्या, देखिए जैसा मैंने कहा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो मंदिर है, सही वाला मंदिर बन रहा है, देवी का या फिर हनुमान जी का, शिव जी का, बढ़िया मंदिर होना चाहिए अच्छा सा, तो इसमें आप दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सामान दीजिएगा। इसके बाद ही कोई अपना फ्लैट जो भी हो किस्त में, इंस्टॉलमेंट में लेना है ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर अपना पूंजी डाल के कोई नया सा घर या कुछ गांव में, देहात में या छोटे शहर में अपना मतलब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो अपने जगह पे, अपना जो प्लॉट है उस पर, तो एज थोड़ा सा बढ़ने दीजिए दोस्तों। 55 हो जाए, इसके बाद नियर अबाउट 60, 55-56 में उम्र जो 55-56 हो जाए तभी कीजिएगा। इसके पहले करोगे तो बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है दोस्तों। सोच समझ के चलिएगा। और जो लेबर वाला काम करते हो ना आप, लेबर का सप्लाई कर, ऐसे लोग बहुत सारे, जैसे मैंने देखा है ना, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में किसी जो बड़े ठेकेदार होते हैं उनको लेबर सप्लाई करते, तो हो सकता है आप करो, कोई बात नहीं है। किसी की मतलब हर लेबर के ऊपर से 100 रुपये का अपना कमीशन निकलते या 50 रुपये का कमीशन निकलते लेबर सप्लाई करते, या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम में भी आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो देखिए उनके काम में आप उनसे कमीशन लेते हो, लेकिन उनके सुख दुख में साथ रहो। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई कांड उनके साथ हो जाए तो उनको पूरा सपोर्ट करो, अदरवाइज ये शनि बहुत बुरे हो जाएंगे। उनके ऊपर से आप कमीशन ले रहे हो सही है, या कंस्ट्रक्शन के काम से आप कमीशन ले रहे हो या कुछ सप्लाई दे के काम ले रहे हो, लेकिन जो लेबर्स थे ना उनको आप सही से हेल्प करो। ऐसा बहुत लोग हैं दोस्तों, मैंने देखा हुआ है 11th में शनि वाले हैं, कंस्ट्रक्शन के साइड में लेबर का सप्लाई कर रहे हैं किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को या बड़े ठेकेदार को,
तो उनके जो लेबर्स होते हैं उनके मतलब मान के चलिए 700 का दिहाड़ी निकलता है, तो 50 रुपये काट मानी अपना रख रहा है। तो ठीक है, आप लेबर का सप्लाई कर रहे हो, काम मतलब जुगाड़ करके दे रहे हो, तो 50 रुपये अपना हिसाब से निकालते हो, लेकिन ईमानदारी से करो, उनको मदद करो, उनको वो लोग जब भी मतलब दिक्कत में आए तो उनका मदद करो, सही से बढ़ो, बढ़िया रहेगा, वरना आपको बहुत सारा दिक्कत होगा दोस्तों। तो सिंपल है दोस्तों, शनिवार के दिन हो सकता है शनि मंदिर में जाया करो, भैंस लिया करो, ये तो परमानेंट है। और मांस मछली जो भी अंडे वगैरह है मत लो, हर रोज़ हो सकता है तो लो, या तो फिर शनिवार के दिन किया करो। और जो भी लेबर्स वगैरह है उनके साथ तो मतलब ज़्यादा अन्याय मत करो, सही से काम करो। हो सकता है तो सैटरडे के दिन जो भी हमारे दिहाड़ी होते हैं, दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा खाना वाना खिलाया करो, बढ़िया रहेगा। जितना भी आपसे 10 को मन करे या 5 को मन करे, 5 आदमी को 10 आदमी को खिलाया करो, बहुत बढ़िया रहेगा। और हो सकता है तो शनि मंदिर जाया करो, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए शनि अल्टीमेट, शनि कर्म के देवता है, कर्म से ही कमाई होता है, कर्म सही करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ भी इफेक्टेड करता है होते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या नहीं मालूम ना, तो पास्ट लाइफ का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर शनि किसी भी भाव में क्यों ना गलत बैठे हो, अगर शनि गलत बैठे किसी भी भाव में, 11th हो या 10th हो या 9th हो, तो पास्ट लाइफ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस लाइफ में अपना काम सही करो, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और आप सोच रहे हो ना, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको देख के दोस्तों आप दुखी मत हो, बस अपना काम करते रहो। उनको देख के दुखी होगे तो शनि और भी बुरा होंगे। वो अपने कर्म से कर रहे हैं ना, वो आप अपना कर्म करते रहो। आपका शनि बहुत बुरे है इसलिए आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन अपना काम करते रहो, जो भी उपाय छोटे छोटे है वो करो और सही से आगे बढ़ते रहो। बाकी नसीब का जितना है आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म से मतलब नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिलता भी है, थोड़ा बहुत उपाय करना पड़ता है ताकि जितना भी बुरा टाइम है उससे हमें मतलब निजात मिल जाए, आगे बढ़ सके हम, मतलब क्वांटिटी में कम हो। आपको मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा उपाय वगैरह करो तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन आप बच जाओगे, छोटा एक्सीडेंट होगा। बस उसी को करना है हमें, और ज्योतिष के माध्यम से उसी का फ़ायदा उठाना है। जो भी मतलब नॉलेज वगैरह है, अच्छे काम के माध्यम से अपने कुंडली को सही करना है, अपने लाइफ को सही करना है। वही शनि का रूल है दोस्तों, कर्म सही करना है, बस वही है दोस्तों। जितना भी हो अपना कर्म सही करो, बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, 11th हाउस में शनिदेव क्या क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, और क्या लॉस, क्या फ़ायदा होगा, और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर पूरा वीडियो था दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वीडियो में हर महीने में लेके आते रहता हूँ, हर महीने का राशिफल, इसके अलावा कौन सा ग्रह कौन से हाउस पे बैठने से क्या फल देते, क्या असर होता है, क्या रिजल्ट देते, उस पर भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है। इसके अलावा पॉलिटिकल वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से हो सकता है कोई मतलब जाने अनजाने में किसी का हेल्प हो जाता है, हो सकता है किसी के सामने ये वीडियो पहुँच जाए और उसका हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है ये वाला वीडियो आपका काम का ना हो, लेकिन आने वाला वीडियो हो सकता है आपका काम का हो, कोई एक छोटी सी बात भी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।